देखिए बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। कल की क्लास में इसके सवाल नंबर 6 तक हल हुए थे। आज की क्लास में 7वें सवाल से हल करते हैं। देखिए 7वां सवाल है आपका कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई बराबर के। इसको हल करके डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ के। तो इसको पूरे को यक्स माने तो ये पूरा अगर यक्स है तो यक्स की पावर यन का अवकलन होता है यन एक्स की पावर यन माइनस 1। तो घात आगे आ जाएगी और घात में एक की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई। अब यक्स की जगह जो है उसका करिए डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब इधर देखिए कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो कास एक्स इंटू वाई का हो जाएगा साइन एक्स इंटू वाई। लेकिन एक्स की जगह जो है उसका करना पड़ेगा, एक्स की जगह क्या है बराबर इसका अवकलन अचर है क्या हो जाएगा 0। अब साइन वाई का अवकलन क्या होगा कास वाई, तो 2 साइन वाई और साइन वाई का अवकलन हो गया कास वाई। एक्स होता तो एक्स के सापेक्ष कर रहे इतने होता, लेकिन एक्स की जगह क्या है वाई। अब उसका करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स वाई। इसमें लगेगा दो फलनों के अवकलन का सूत्र। दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन बराबर 0। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कास ए, साइन 2a का सूत्र होता है तो 2 साइन वाई इंटू कास वाई साइन 2y का सूत्र हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन बराबर 0। अब साइन एक्स वाई का इसके अंदर पहले गुणा कर लें तो साइन 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई। तो शांत बैठा करो माइनस वाई और साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई का गुणा होगा अंदर। क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई का मान याद करना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई वाले पद केवल इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। तो साइन 2i डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स और साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इधर ये माइनस में था उधर क्या में जाएगा वाई साइन एक्स वाई। अब इससे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई और साइन एक्स वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई का मान चाहिए तो देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई बटे ये गुणा में है भाग में जाएगा साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये हो गया इस सवाल का हल। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, 7वां नंबर भी। अब देखिए 8वां नंबर देखते हैं। आठ नंबर सवाल है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1। इसका करना एक्स के सापेक्ष अवकलन। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर डी डी एक्स ऑफ कास स्क्वायर वाई को कास वाई का होल स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ 1। अब देखिए x की पावर n का अवकलन क्या होता है n है और x की पावर n माइनस 1। हमने मान लिया था यहाँ पर x है तो x की पावर n का अवकलन हो गया n x की पावर n माइनस 1, लेकिन n की x की जगह क्या है साइन x, उसका भी अवकलन करना पड़ेगा। प्लस इसी तरीके से इसका क्या हो गया, इसे माने x तो x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। अब क्या है x की जगह तो डी डी एक्स ऑफ कास वाई, एक अचर पद है, इसका अवकलन क्या हो गया 0। अब 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस 2 कास वाई का अवकलन माइनस साइन वाई, लेकिन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स की जगह क्या है वाई, उसका करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स क्या हो गया साइन 2x हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 साइन वाई इंटू कास वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। ये इधर प्लस में उधर का में जाएगा माइनस में, तो माइनस 2 साइन वाई इंटू कास वाई, ये भी का सूत्र हो जाएगा साइन 2y का और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये प्लस में था माइनस साइन 2x, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान चाहिए तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या आ जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये हो गया सवाल नंबर 8 का है। अब देखिए इस प्रश्नावली के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड पेपर के लिए हैं वो शुरू होते हैं 9 नंबर से। 9 नंबर से 15 नंबर तक के सवाल में एक सवाल निश्चित ही प्रत्येक वर्ष बोर्ड पेपर में आता है। सवाल नंबर 9 से 15 तक के इन सभी में आपको मानना पड़ेगा। आप तभी मान पाएंगे कि क्या माने जब आपको त्रिकोणमिति के सूत्र बिल्कुल तैयार होंगे, जो कि हम आपको कक्षा 10 से पढ़ाते चले आए हैं, 11 भी बताया है और बताया था कि आप गणित पढ़ेंगे जब तक उपयोग रहेगा इनका, तो है उपयोग। y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, इसका करना है अवकलन। चलिए हमने बताया 9 से 15 तक के सवाल में हम लिखें या ना लिखें, सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 से 15 तक के सवालों में से एक सवाल अक्सर आता है। अब हम क्या माने वो तुम्हें सूत्र पता हो तब जान पाओगे क्या माने। अगर x बराबर tan थीटा माने तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, और वही आना चाहिए यहां जो इनवर्स में है, तो इनवर्स से वो खत्म हो जाए। ये तब आएंगे सूत्र, क्या माने ये तब जान पाओगे जब त्रिकोणमिति के जो सूत्र मैंने लिखा रखे हैं उनको अच्छे से तैयार करोगे। कक्षा 10 से लगातार पढ़ाते चले आए हैं हम। मानेंगे माना x बराबर tan थीटा, साइन थीटा क्यों ना मान लिया, कास थीटा क्यों ना मान लिया, क्योंकि उससे सूत्र नहीं बनेगा। तो यहां से थीटा बराबर क्या निकलेगा tan इनवर्स x, थीटा बराबर। अब अपने सवाल में आ जाओ, y बराबर साइन इनवर्स 2, x बराबर क्या माना tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। अरे साइन 2a के 2 सूत्र बताए थे हमने, साइन 2a के 2 सूत्र बताए थे। 2 साइन a इंटू कास एक होता है, एक होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये साइन 2a के सूत्र बताए थे 2, और कास 2a के 4 सूत्र बताए थे। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हुआ चला गया, 2 थीटा आ गया, तो y बराबर 2 थीटा का मान रखो, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। अब कर देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन
करने पर। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 बाहर करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अवकलन पता होना चाहिए। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आ गया, क्या आ गया, 2/1 प्लस x स्क्वायर हो गया अवकलन। और अक्सर सवाल नंबर जो सवाल नंबर 9 से 15 तक है, सवाल बोर्ड पे बने 5-5 नंबर के आते हैं, कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति के जो सूत्र लिखाए थे वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और समाकलन में भी जरूरत पड़ती है। सवाल नंबर आपका 9 हो गया। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 10 में है y बराबर tan इनवर्स और फिर ब्रैकेट में है 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। बगल में कंडीशन लिखी हुई है कि x का मान -1/√3 से छोटा नहीं हो सकता और 1/√3 से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए उस सवाल में आते हैं। tan इनवर्स है तो इनवर्स खत्म करना है अगर, तो हम थोड़ा दिमाग लगाएं कि 3x माइनस x क्यूब। तो अगर हम मान लें, माना x बराबर tan थीटा, हमने क्यों मान लिया, अगर हमने कह दिया लेकिन मान लिया क्योंकि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा का सूत्र होता है। ये सब कुछ हमने पहले लिखा रखा है। थीटा बराबर यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। चलिए अब सवाल में आ जाते हैं। सूत्र आता है तो सवाल बड़ा सरल है, नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। तो सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। सवाल को सरल हम कर सकते हैं, सूत्र याद करना पड़ेगा। tan इनवर्स 3x की जगह tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अरे tan 3a का सूत्र लिखा रखा है हमने, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो y बराबर tan इनवर्स, और कहेगा सूत्र हो गया tan 3 थीटा का सूत्र है, tan इनवर्स से tan चला गया, y बराबर 3 थीटा, थीटा का मान रख दो, y बराबर 3 और tan इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, कहे के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y बराबर 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो 3 और tan इनवर्स x का अवकलन लिखाया है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो हो गया 3/1 प्लस x स्क्वायर, आ गया डी डी एक्स ऑफ y, हो गया इसका अवकलन। ये सवाल नंबर 10 आपका हल हो गया। चलिए सवाल नंबर 11 पर आते हैं। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। कंडीशन लिखी है कि x का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए हम आए सूत्र बनाए कि cos इनवर्स खत्म करना है। x बराबर tan थीटा फिर से हो जाएगा, सार सवाल में नहीं होगा क्योंकि बन रहा है सूत्र, इसलिए हो रहा है। कहीं साइन थीटा मानना पड़ेगा, कहीं cos थीटा। cos 2 थीटा के 4 सूत्र लिखाए थे, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसीलिए x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहां से, tan इनवर्स x। आ जाइए अपने सवाल में। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह क्या है
टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कास इनवर्स, ये कहेगा सूत्र है कास 2 थीटा। तो कास इनवर्स से कास चला गया, क्या आ गया 2 थीटा। थीटा का मान रख दो, क्या है थीटा का मान 2 और फिर थीटा का मान टेन इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखना है आपको डी डी एक्स ऑफ y बराबर, दो अचर है बाहर रखो, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। तो दो टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आ गया उत्तर, अभी एक सवाल का और यही आया था, नहीं आया था, डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सवाल नंबर 11 आपका। अब हम आते हैं सवाल नंबर 12 पर। अब हम आ रहे हैं सवाल नंबर 12 पर। देखिए y बराबर है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन लिखी हुई है फिर से कि x का मान 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए आते हैं, अगर हम मान ले माना x बराबर टेन थीटा, तो क्या होगा वो देखते रहिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो y बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कास 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन इनवर्स कास 2 थीटा। फंस गए तुम कहां पर, यहां पर है साइन इनवर्स, यहां पर साइन होता तो खत्म हो जाता, यहां पर कास है। अरे हमारे पास जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है कि साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कैसे, ऐसे साइन पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। जो पहले लिखा था वही अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन अब साइन इनवर्स से साइन क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। चलिए थीटा का मान रख लेते हैं, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान टेन इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, काय के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिख देना। डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, चाहे पाई बाई 2 बाहर कर लो तो डी डी एक्स ऑफ 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 अचर है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 2 अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अवकलन। सवाल नंबर 12 आपका हल हो गया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 13 पर। सीधे सीधे अब सवाल नंबर 13 पर हम आ जाते हैं। सवाल नंबर 13 फिर से देखिए, 13 नंबर क्या है, y बराबर है कास इनवर्स और 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो आ रहा है क्लियर। x का मान कह रहा है माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, अगर x बराबर हम मान लें tan थीटा, तभी तक हम tan थीटा मान रहे हैं जब तक सूत्र उसका बन रहा है। नहीं अभी कुछ सवाल मिलेंगे सब में tan थीटा नहीं माना जाता है। ये सब कब जान पाओगे कि क्या माने, जब त्रिकोणमिति के सूत्र तैयार करोगे, जो कि बहुत पहले से हम कक्षा 10 से, और इस पूरे त्रिकोणमिति सूत्रों का वीडियो एक नहीं 4-5 इस चैनल पर पड़े हुए हैं, वहां से आपको देख लेना है। y बराबर कास इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है साइन 2 थीटा का। तो y बराबर कास इनवर्स और साइन 2 थीटा। दिक्कत फिर से आई तो उसका समाधान भी किया जाएगा। y बराबर कास इनवर्स, यहां पर साइन 2 थीटा है, यहां पर साइन है, यहां पर कास, तो इसको लिख सकते हो कास
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos इनवर्स से cos चला गया, क्या बचा आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्या करोगे, थीटा का मान रख लो, y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान tan इनवर्स x। अब लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष लिखोगे, लाइन नहीं खींचोगे। डी डी एक्स ऑफ y बराबर पाई बाई 2 और डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2 बाहर करो, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो पाई बाई 2 अचर पद का अवकलन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया सवाल नंबर 13। अब सवाल नंबर 14 पर आते हैं हम। देखिए सवाल नंबर 14 पर आते हैं। सवाल नंबर 14 है आपका y बराबर साइन इनवर्स और 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन लिखी हुई है कि x का मान माइनस 1/√2 से छोटा नहीं हो सकता और 1/√2 से बड़ा नहीं हो सकता। इधर 15 नंबर भी लिख लेते हैं और प्रश्नावली इसी से खत्म हो जाएगी। y बराबर सेक इनवर्स और 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इसकी भी कंडीशन लिखी हुई है कि x का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1/√2 से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें क्या मानेंगे, साइन इनवर्स खत्म करना है तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इस तरीके का बने तो साइन 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा। तो x बराबर मानेंगे इसमें साइन थीटा, क्या मानेंगे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और 2x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, रूट कास स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कास थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का आएगा सूत्र साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन चला गया, y बराबर 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का मान साइन इनवर्स x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y बराबर 2 और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका आ गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए क्या माने, सूत्र आते होंगे तुरंत जान जाओगे, अभी देखिए दिखाई पड़ने लगेगा। x बराबर मानेंगे इसमें कास थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कास इनवर्स x। तो आ जाओ y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कास 2 थीटा के 4 सूत्र, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/कास 2 थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/कास 1/कास थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक इनवर्स से सेक चला गया, क्या आ गया, 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का मान कास इनवर्स। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिखना है आपको। डी डी एक्स ऑफ y बराबर 2 बाहर करोगे, डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स x। तो 2 कास इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गुणा कर दो तो हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हुई, जिसके सवाल नंबर 9 से 15 तक में एक सवाल निश्चित ही बोर्ड पेपर में आपका आता है। इसके आगे के जो होंगे सवाल वो अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। यदि वास्तव में लगे कि सवाल मतलब गणित आपको कठिन नहीं लग रही तो वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। जो नए बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।